तो चलिए इस चैप्टर को हम फटाफट से हल कर लेते हैं। पहला है, संक्षेप में उत्तर दो। फेरी वाला कौन सा काम करता था? इसका उत्तर है, फेरी वाला मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने बेचता था। फेरी वाला कहाँ बैठकर खिलौने बेचता था? वह पेड़ के नीचे बैठकर खिलौने बेचता था। कौन उसकी राह देखते थे? बच्चे रोज उसकी राह देखते थे। किसे देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था? मिट्टी से बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया जैसे खिलौने देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था। 2 पैसे का खिलौना वह कितने में दे देता था? 2 पैसे का खिलौना वह बच्चों को 1 पैसे में दे देता था। इस तरह देकर वह क्या करता था? इस तरह वह सब बच्चों को खुश कर देता था। मिनी को खिलौने वाला कहाँ आकर खिलौना दे जाता था? मिनी के घर में आकर उसे खिलौने दे देता था। मिनी के बारे में उसे क्या पता चला? उसे पता चला मिनी अस्पताल में है और वह तेज बुखार से पीड़ित है। खिलौने वाले ने अस्पताल जाकर क्या कहा? खिलौने वाले ने जाकर धीरे से पुकारा और कहा, खिलौने वाला खिलौने ले लो। मिनी क्यों खुश हो गई? क्योंकि उसने खिलौने वाले की आवाज़ सुनी और उसने आंखें खोलकर गुड़िया पाई। सभी खिलौने वाले को क्या देने लगे? सब मिलकर खिलौने वाले को अब आदर और सम्मान देने लगे। अब 2 संक्षिप्त में उत्तर लिखो। 2 का 1, क्या तुमने कभी खिलौने वालों को देखा है? वे कौन कौन से खिलौने बेचने के लिए आते हैं? हाँ, मैंने खिलौने वाले को देखा है। वे गुड़िया, गाड़ी, गेंद, सीटी, पिस्तौल आदि खिलौने बेचने आते हैं। कहानी की उस लड़की का नाम लिखो जो खिलौने वाले से खिलौने खरीदती है। उस लड़की का नाम मिनी था। खिलौने वाला किस चीज़ से बने खिलौने लाता था? खिलौने वाला मिट्टी से बने खिलौने लाता था। बच्चे रोज ही खिलौने वाले की राह क्यों देखते हैं? क्योंकि वह अच्छे और सस्ते खिलौने लाता था। खिलौने वाला मिनी के लिए क्या लेकर अस्पताल गया था? वह मिनी के लिए सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल गया था। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी को कैसा लगा? खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी की आंखें खुल गई और वह खुश हो गई। खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति कौन सा भाव था? मिनी के प्रति उसके मन में स्नेह और प्यार का भाव था। खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर कैसा बदलाव आया? उसे लिखो। पहले मिनी की माँ खिलौने वाले को अच्छा नहीं समझती थी, पर उसके व्यवहार से वह उसका सम्मान करने लगी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भरो। पहला है, रोज ही उसकी राह देखते थे। कौन रोज खिलौने वाले की राह देखते थे? यहाँ पर होगा बच्चे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बच्चे। दूसरा नंबर, उसकी सुनते ही सब बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे, तो उसकी आवाज़ सुनते ही। तीसरा है, मिनी को हमेशा अपने पास रखती थी। मिनी क्या? गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। चौथा है, खिलौने वाला एक गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचा।
तो खिलौने वाला एक सुंदर सी गुड़िया लेकर। पांचवा है, खिलौने वाले की आवाज सुनकर कौन पर खड़ी हो गई। आवाज सुनकर खिड़की, आवाज सुनकर हाँ, खिड़की पर खड़ी होकर। यहाँ पर क्या होगा, खिड़की पर खड़ी होकर मिनी उसे देखती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो 4 का 1, खिलौने वाला खिलौने बेचा करता था। कहाँ बेचा करता था? पेड़ के नीचे बैठकर, दुकान में बैठकर, या घर घर घूमकर। तो ये कहाँ बेचा करता था? पेड़ के नीचे बैठकर, और ये दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौने वाला 2 पैसे का खिलौना 1 पैसे में ही दे देता था, क्योंकि खिलौने का मूल्य दुगना बोलता था, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके खिलौने मिट्टी के थे, तो वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये दोनों गलत होगा। पढ़ो, समझो और 2 नए शब्द लगाओ। अब देखिए यहाँ पे च के नीचे हलंत है, मतलब ये आधा च है, जोड़ च। तो आधा च और पूरा च से मिलकर बनने वाला शब्द क्या होगा? बच्चा। अब इसी तरह से बोला है, आधा च और पूरा च से मिलकर बनने वाला 2 और शब्द लिखने के लिए, 2 और शब्द लिखने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कच्चा। कच्चा बच्चा, और एक सच्चा भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आधा ट और पूरा ट मिलकर क्या बना? मिट्टी। अब इसी तरह से 2 और शब्द आपको बनाना है। तो हम चट्टी लिख सकते हैं और खट्टी। आधा का और पूरा का से, जैसे पक्का तो धक्का, और एक मक्का। ड, आधा ड और पूरा ड से मिलकर क्या बना? लड्डू। तो हम यहाँ पर अड्डा, आधा ड और पूरा ड से मिलकर एक शब्द बना अड्डा, और एक बन सकता है गड्डी। ठीक है। आधा ना और पूरा ना से मना मुन्ना, एक हो जाएगा पन्ना, और एक हो जाएगा गन्ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंग बदलो। लिंग को बदलना है, मतलब ये हाथी अगर पुल्लिंग है, ये हाथी अगर पुल्लिंग है तो इसका लिंग बदलकर इसको स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी। घोड़ा का घोड़ी। बंदर का बंदरिया। आदमी का औरत, सॉरी, खिलौने वाला का खिलौने वाली। और बच्चा का बच्ची। अब होगा वचन बदलो।
वचन मतलब एक वचन को बहुवचन में लिखना है। जैसे पैसा, पैसा अगर एक पैसा है तो पैसे, बहुत सारे पैसे। खिलौना है तो एक खिलौना को हम लोग एक खिलौना बोलेंगे, और अगर बहुत सारे खिलौने एक से ज़्यादा है तो खिलौने बोलेंगे। तो हम यहाँ पर खिलौने लिखेंगे। बच्चा का बच्चे, आवाज का आवाजें, आँख का आँखें, और बात का बातें। ठीक है। अब बोल रहा है 8, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और उत्तर लिखो। कुछ दिन से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी उसे काफ़ी दिन से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। वह तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। तो इससे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आपको इस प्रश्न को लिखना है। खिड़की पर कौन दिखाई नहीं पड़ती थी? उत्तर होगा खिड़की पर मिनी दिखाई नहीं पड़ती थी। कौन मिनी के घर पहुंचा? तो खिलौने वाला मिनी के घर पहुंचा। खिलौने वाले के मन में क्या उठ रही थी? उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। खिलौने वाले को कैसे पता चला? जब खिलौने वाला मिनी के घर गया तब उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। मिनी के अस्पताल में रहने का क्या कारण था? मिनी तेज बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती थी। किसी को अस्पताल ले जाने के कोई 2 कारण लिखो। मतलब कोई अगर बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए कोई 2 कारण बताइए। तो अस्पताल अमूमन लोग तभी जाते हैं जब कोई गंभीर बीमारी होती है, और दूसरा तेज बुखार या अचानक तबीयत बिगड़ जाने से लोग अस्पताल जाते हैं। अब है 9 नंबर। लिखा है फूटी आँख नहीं सुहाना। इस मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल अच्छा ना लगना। इसका प्रयोग कर वाक्य बनाओ। हम यहाँ लिख सकते हैं, उसे वह आदमी फूटी आँख नहीं सुहाता। अब 10 नंबर। समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर जोड़ी लगाओ। माटी का जैसे एक लिख दिया है मिट्टी, तो अच्छा का भला। चलिए घर का, चलिए चच्छू का लिख लेते हैं आँख। घर का मकान। आस्ते का धीरे। सही का ठीक। प्राण का जान। रास्ता का राह। और बोली का आवाज। अब पढ़ेंगे 11। शब्दों के विभिन्न रूपों को देखो, पढ़ो, समझो और उसकी उत्पत्ति को जानो। पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम। ठीक है, तो तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं, इसको हम पहले जानेंगे। देखिए, तद्भव शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए हैं, जैसे सूरज। संस्कृत शब्द सूर्य
अब हम क्या लिखते हैं, सूर्य को सूरज लिखते हैं, सूर्य भी लिखते हैं लेकिन सूरज लिखते हैं। हमने सूर्य को सूरज बना दिया। सांप को, जो संस्कृत शब्द है सांप का, सर्प है। हम लोग संस्कृत में सांप को सर्प बोलते हैं, लेकिन अभी हम हिंदी में उसको सांप लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द, इसको मैंने अच्छे से आपको समझाने के लिए कॉपी में लिखा है, आप उसको देखिए। देखिए, पहला है तद्भव शब्द, मतलब इसका अर्थ है, तद्भव का अर्थ है बदला हुआ रूप, मतलब रूप बदल गया। संस्कृत से निकला लेकिन रूप बदल गया। कौन कौन से शब्द संस्कृत से निकले? अग्नि, अग्नि निकलकर क्या बदला? अग्नि का रूप कैसे बदला? आग में। हम लोग अभी आज हिंदी में आग, अग्नि बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम आग ज़्यादा बोलते हैं। मुख, क्या मुख कैसे बदला? मुंह में। सूर्य बदला सूरज में। ठीक है, तो हाँ, तो तद्भव शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से निकले लेकिन निकलकर वो अपने रूप को बदल लिए। ठीक है, तत्सम, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द का मतलब है ज्यों का त्यों, मतलब संस्कृत से बिना बदले लिया गया, मतलब संस्कृत से तो निकले लेकिन उनका बदलाव नहीं हुआ, उनको ज्यों का त्यों हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं। उदाहरण जैसे जल, जल आज हम जल भी बोलते हैं। बालक, बालक को बालक बोलते हैं। पुस्तक, पुस्तक को पुस्तक बोलते हैं। ठीक है, नीचे है देशज शब्द, देशज शब्द। तो देशज शब्द का मतलब है यहीं का अपना, मतलब यहीं का अपना, जो सीधे स्थानीय बोली से आया, संस्कृत या विदेशी से नहीं आया, मतलब स्थानीय बोली से नया नया शब्द बना है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण है झोला, लोटा, बस्ता, ये सब देशज शब्द है जो यहीं की बोली से बना हुआ है, स्थानीय बोली से। चौथा है विदेशी शब्द, बाहर से आया, मतलब फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि से लिए गए शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं, लेकिन ये शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण किताब, किताब हिंदी शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। अदालत, ये अरबी शब्द है लेकिन हम हिंदी में अदालत बोलते हैं। स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द है। अगले पृष्ठ में एक कार्य दिया गया है। बारी बारी दिए गए 3 चित्रों में 3 विभिन्न पेशे में लगे लोगों की बात है। तुम्हारी इच्छा क्या बनने की है? चित्र देखकर उसके बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्यों में लिखो। दिए गए चित्रों के अनुसार उसके पेशे का नाम नीचे लिखो। मतलब ये चित्र है, चित्र में ये आदमी क्या कर रहा है, इसके पेशे के बारे में यहाँ लिखना है। 3 चित्र दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका पेशा क्या है, नीचे लिखना है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका पेशा क्या है, नीचे लिखना है। तो पहला चित्र है, पहला चित्र में देखकर क्या लग रहा है, ये या तो मजदूर है या किसान है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मजदूर या किसान, या बोझा ढोने वाला, किसान लिख देते हैं। दूसरा चित्र में है, ये आदमी लकड़ी काट रहा है, तो लकड़हारा या बागवान, लकड़हारा। ठीक है, चौथा में है चौकीदार, या रात्रि प्रहरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अपनी भाषा में इस चित्र को देखकर कुछ लिखने के लिए कहा गया है, तो हम इसको लिख डालेंगे। पहला चित्र, मजदूर या किसान। यह चित्र एक मजदूर का है, वह सिर पर बोझ
उठा कर ले जा रहा है। मजदूर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। हमें मजदूर की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। दूसरा चित्र है माली लकड़हारा। इस चित्र में एक माली दिखाई दे रहा है। वह बगीचे में पेड़ों की टहनियाँ काट रहा है। माली बगीचे की देखभाल करता है और फूल पौधों को स्वस्थ बनाता है। बगीचा सुंदर दिखे इसके लिए माली का बहुत योगदान है। तीसरा चित्र चौकीदार। इस चित्र में एक चौकीदार है। उसके हाथ में लालटेन और डंडा है। चौकीदार रात को गश्त लगाता है और लोगों की सुरक्षा करता है। चौकीदार की वजह से गांव और मोहल्ले सुरक्षित रहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।